प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। पिछले दो वीडियो के बाद आज हम एक और नया उत्सुकता से भरा वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज हम जिक्र करेंगे एक नई कौम यजीदियों का। यजीदी कौन हैं, इनका विश्वास क्या है, ये कौन से खुदा को मानते हैं, इनकी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं क्या हैं, इनको 74 बार प्रताड़ित क्यों किया गया है, इनका इस्लाम, ईसाईयत और सनातन से क्या संबंध है, किस शाब्दिक गलतफहमी के कारण इनका कत्लेआम किया गया, इनके धार्मिक स्थल कौन से हैं, क्या इनकी कोई धार्मिक पुस्तक है, इनकी सामाजिक हैसियत क्या है, वगैरह वगैरह। आइए शुरू करते हैं। यजीदी धर्म विश्व की प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं में से एक है। यजीदियों के अनुसार अरब में यह परंपरा 6763 साल पुरानी है। गौर करें कि ये यहूदियों और ईसाइयों से भी पुरानी परंपरा है। यजीदी शब्द फारसी के यजीद से आया है। ये एक ईश्वरवादी सिद्धांत को मानते हैं। ये अपने खुदा को यजदान कहते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इनका ईरान के यजद शहर से कोई लेना देना नहीं है। यानी ईरान में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है यजद, और इनका यजद से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनका यजीद से कोई लेना देना है। अब यजीद कौन था, ये हम आपको बताते हैं। यजीद 7वीं शताब्दी में उमय्यद खानदान का दूसरा खलीफा था। ये वही यजीद है जिसने करबला की जंग में इमाम हुसैन को शहीद करवाया था। यजीद बहुत ही अलोकप्रिय शासक है, खलीफा है। इसी शाब्दिक गलतफहमी की वजह से यजीदियों का नरसंहार गाए बगाए होता रहता है। ये हज़रत आदम को अपना पूर्वज मानते हैं, यानी यजीदी लोग हज़रत आदम को अपना पूर्वज मानते हैं, परंतु ये अपने आप को आदम और हवा की औलाद नहीं मानते। ये कहते हैं कि हम आदम से पैदा हुए हैं, हवा से नहीं। यहाँ हमें एक और मौका मिला है कि हम चलते चलते एक महत्वपूर्ण तथ्य का परीक्षण कर लें, जिस पर सदियों से लेकर आज तक विवाद रहा है। ये विवाद हज़रत आदम की आयु को लेकर है, जिसके बारे में आज तक कोई एकमत नहीं हो पाया है। अगर हम हज़रत आदम को इनका पूर्वज और दुनिया का पहला व्यक्ति मान लेते हैं, तो ये प्रमाणिक होता है कि हज़रत आदम की आयु लगभग 6763 साल है। अब हम इस तथ्य को दूसरे तरीके से प्रमाणित करेंगे। यहाँ देखिए, हज़रत शेत जो हज़रत आदम के पुत्र थे, इनका जन्म 3874 बीसी में हुआ, यानी इनकी आयु करीब आज 5898 साल बनती है। हज़रत आदम 960 साल जिए, और जब ये शेत पैदा हुए तो हज़रत आदम 130 साल के थे। यानी हज़रत आदम की आयु अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये लगभग 6028 साल बनती है, जो कि यजीदियों द्वारा किया गया दावा कि वो 6763 साल पुराने हैं और हज़रत आदम को पहला इंसान मानते हैं, बिल्कुल तकरीबन सटीक बैठती है। अब इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है कि हज़रत आदम की जो आयु है वो लगभग 6000 से लेके 6800 साल तक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जब विज्ञान की तरफ हम जाते हैं तो वो इस चीज़ से टकरा जाता है। विज्ञान में तो ये प्रमाणित है कि पृथ्वी पे पहला जीवन लगभग 4 अरब वर्ष पहले आया था। अब ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या हज़रत आदम धरती के पहले इंसान थे या उनके बारे में कोई झूठी कहानी गढ़ी गई है, ये तय करना आपका काम है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, यजीदियों की इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू या यहूदियों की तरह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये जो भी करते हैं मौखिक रूप से करते हैं। इनका मानना है कि खुदा एक है जिसने दुनिया और पूरी कायनात बनाई, लेकिन बनाने के बाद उनका दुनियावी मामलों में कोई दखल नहीं है। इस काम के लिए खुदा ने 7 फरिश्तों को नियुक्त किया है। उनमें से ही एक मुख्य फरिश्ता मलक ताउस, मैं नाम दोबारा दोहरा देता हूँ, मलक ताउस कहा जाता है।
जिसका शाब्दिक अर्थ है मयूर फरिश्ता। इनकी धारणा के अनुसार जब खुदा ने आदम को बनाया तो फरिश्तों को आदम को सजदा करने के लिए बोला, तो मयूर फरिश्ते ने सजदा करने से मना कर दिया। खुदा ने इस बात से नाराज होकर मयूर के फरिश्ते को जमीन पर फेंक दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुदा से माफ़ी मांगी, जिससे खुदा ने उसे माफ़ कर दिया और उसे ज़मीन में मनुष्यों के रख रखाव की जिम्मेदारी सौंप दी। इस घटना का बाइबल और कुरान में इबलीस के नाम से जिक्र है। इबलीस को शैतान कहा जाता है। बस यहीं से इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये शैतान की पूजा करते हैं और इन्हें शैतान के पूजक के रूप में मान लिया गया। यजीदी लोग सीरिया, ईरान, इराक, आर्मीनिया और टर्की के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। अब तो ये थोड़े बहुत जर्मन और रशिया में भी मिल जाएंगे। इनकी विश्व में कुल जनसंख्या का कोई आधार नहीं है कि ये कितने हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि ये हो सकता है 70,000 से लेके 6 लाख तक हो सकते हैं। अब हम इनकी दोबारा से स्थापना कैसे हुई और इनके धार्मिक प्रचार में किसने सहायता की, उस पर भी बात कर लेते हैं। 12वीं सदी में शेख हादी इब्न मुसाफिर, ये नाम है, जो उमैयद ख़ानदान से आते थे। ये एक सूफ़ी संत थे। ये मोसूल के उत्तर में लालिस नाम की जगह पर पहुँचे। ये जगह इराक में पड़ती है और उन्होंने यजीदी धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वहाँ से उन्होंने इनकी जितनी परंपराएं थी उनके बारे में लोगों को जागरूक किया और देखते ही देखते लालिस इनका धर्मस्थल बन गया। जी हाँ, लालिस इनका धर्मस्थल बना और वहीं पे आदि शेख के मरने के बाद इनका मकबरा भी बनाया गया। शेख हसन जो इनके परिवार से आते हैं, शेख आदि के परिवार से शेख हसन आते हैं, उन्होंने भी इसे फैलाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अल जिल्वा ली अरबाब अल खलवा, जिसमें उसने यजीदियों के सभी परंपराओं को एक किताब में संरक्षित करने का प्रयास किया और उसने इसमें सब कुछ जो वो करते थे और क्या पूजते हैं, क्या करते हैं, वो सारा का सारा इस किताब के अंदर उन्होंने चित्रित कर दिया। जब बदर अल दीन लुल्लू, ये नाम आप लोगों के लिए नया है, और ये मोसूल के गवर्नर बनाए गए, तो उसने यजीदियों पे कहर ढाना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि यजीदियों ने जजिया कर देने से मना कर दिया था। वहाँ पे यजीदियों की एकता हो गई और यजीदियों को लगा कि वो अब ताकत में है, तो उन्होंने जो है जजिया कर देने से उस गवर्नर को मना कर दिया। गवर्नर ने अपनी सेना भेजी, ताकत दिखाई और कुछ यजीदियों को मार दिया, कुछ को जेल में डाल दिया। और जो शेख आदि की हड्डियाँ जो उन्होंने रखी थी, उन हड्डियों को भी उसने जला दिया। और इसके बाद इनकी प्रताड़ना का दौर शुरू होता है और इसके बाद इन्होंने 73 बार प्रताड़ना झेली। 2014 में आईएस ने इनका बड़ा नरसंहार किया। कई हजार यजीदियों को मारकर 7,000 यजीदी महिलाओं को गुलाम बना लिया। 5.5 लाख यजीदी उत्तरी इराक से पलायन कर गए, जो आज भी राहत कैंपों में रहते हैं और बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। यजीदियों का मुख्य त्यौहार फीस्ट ऑफ असेंबली है, जो 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लालिस में मनाया जाता है, जो शेख हादी को सम्मान देने के लिए होता है। इनका नया साल 14 अप्रैल के बाद जो बुधवार आता है, वो बुधवार साल का पहला दिन माना जाता है। इनका एक और त्यौहार फीस्ट ऑफ ईजी है, जो 14 दिसंबर के बाद शुक्रवार आता है, उस शुक्रवार को मनाते हैं। इससे पहले 3 दिन का उपवास रखा जाता है और वो उपवास तोड़ने के समय ये धूमधाम से एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। आइए अब इनकी धार्मिक समानताओं पे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया था कि इनकी धार्मिक समानताएं किन किन से मिलती हैं, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखनी चाहिए। मैं विस्तृत जानकारी नहीं जुटा पाया इसके बारे में, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं अपनी जानकारी रख रहा हूँ।
इस्लाम में 5 नमाजों का विधान है, ये भी 5 टाइम इबादत करते हैं। शुरू में ये मक्का की तरफ मुंह करके इबादत करते थे, अब लालिश की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय की इबादत ये सूर्य की तरफ मुंह करके करते हैं। कुर्बानी भी है इनमें, खतना की रस्म भी है। ये तो हो गई इनकी इस्लाम से समानता। अब ईसाइयत से क्या समानता है? ये बच्चों का बपतिस्मा संस्कार है वो शुद्ध जल से करते हैं ईसाइयों की तरह। शादी इनकी चर्च में होती है। और आपको एक चौंकाने वाला तथ्य और बता रहा हूँ कि ईसाइयत में शुरू में ये था कि मयूर जो है, मोर, हम मोर कहते हैं, इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं, वो इनको अमरत्व प्रदान करता है ईसाइयों को। तो ये मयूर को बहुत पवित्र समझते थे ईसाई। ये भी मयूर को पवित्र समझते हैं, यानी फरिश्ता मानते हैं। जन्नत दोजक का विधान भी इनमें है। अब सनातन से क्या समानता है इनकी, वो भी उस पर भी बात कर लेते हैं। ये पूजा की थाली बनाते हैं, शादी के समय लाल जोड़ा पहनते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और मैंने जब इसके बारे में खोज की तो ये पता लगा कि कुछ लोग इनके फरिश्ते मयूर की तुलना भगवान कार्तिकेय अर्थात भगवान मुर्गन के वाहन से भी करते हैं। लेकिन एक बात का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि जिस इलाके में ये लोग बसते हैं या जिस इलाके से ये लोग आते हैं उस इलाके में मोर नाम का पक्षी नहीं होता था। फिर इन्होंने मोर पक्षी का कंसेप्ट कहाँ से लिया, ये एक रहस्य है। ये अग्नि के पूजक भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज यजीदियों की हालत बहुत ख़राब है। वो दर बदर भटक रहे हैं। एक यजीदी लड़की ISIS के चंगुल से छूटकर भारत आई और उसने अपनी आप बीती सुनाई। और बहुत सारी बातें यजीदियों के बारे में कहीं सुनी जाती हैं, जितनी मुंह उतनी बातें। पर मैंने बहुत थोड़े में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। इत्मीनान से सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम लोगों को अगले वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले। और आप लोगों के सहयोग का मैं हमेशा आभारी रहूँगा।